डियर एस्पायरेंट्स, अभी देखिए एग्रीकल्चर चैप्टर 4 का मैं ज्योग्राफी के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें बताया गया इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 2/3 जनसंख्या एंगेज्ड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो भारत गाँव का देश है और एग्रीकल्चर यहाँ ज़्यादा है। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है? प्राइमरी, प्राथमिक। विच प्रोड्यूसेस, जो उत्पन्न करता है मोस्ट ऑफ द फूड, खाने के ज़्यादा से ज़्यादा सामान, दैट वी कंज्यूम, जो भी हम सुबह से शाम तक खाते हैं वह एग्रीकल्चर से ही हमें प्राप्त होता है। सुबह जैसे चाय ले लिए तो एग्रीकल्चर ही है। बेसाइड फूड ग्रेन्स, खाने के दाने के अलावा, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज़, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए यह कच्चे पदार्थ की पैदावार करता है। ठीक है। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल? तो आप देख लीजिए, आप गन्ना फैक्ट्री देखिए, जूट देखिए, बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं। और मोर ओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, मसाले, स्पाइसेज एट्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड, यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखिए, एग्रीकल्चर इज एन ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। पुराने समय से ही यह एक्टिविटी चल रहा है। ओवर दीज ईयर्स, इस सभी वर्षों में कल्टीवेशन मेथड्स, जो विधि है खेती करने की, हैव चेंज्ड, परिवर्तित हो गए हैं। सिग्निफिकेंटली, मुख्य रूप से, डिपेंडिंग अपॉन, आधारित है, कैरेक्टरिस्टिक, जो लक्षण है, ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण का, टेक्नोलॉजिकल नाव हाउ, तकनीकी ज्ञान जिसको बोलते हैं नाव हाउ, एंड सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस, सामाजिक सांस्कृतिक प्रविधि। तो प्रैक्टिस जान ही रहे हैं, करने की विधि। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। तो फार्मिंग जो है ना कि सबसिस्टेंस मतलब अपने लिए पैदा करना, और कॉमर्शियल मतलब बृहद पैमाने पर उद्योग के लिए। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, विभिन्न भारत के भागों में, द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस्ड। तो मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। यह भारत का नक्शा देखिए। इंडिया राइस प्रोडक्शन में एक दिखाया गया है। ये हमारे अरेबियन सी होते हुए लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी देखते हुए, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल देखते हुए। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है ना मेजर एरिया, ये मुख्य एरिया है, माइनर एरिया। तो राइस प्रोडक्शन यहाँ कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है। इस फोटोग्राफ्स के आधार पे आप समझ सकते हैं कि राइस का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस पोजीशन पे राइस का प्रोडक्शन इज़ मोर grown in, crops grown in major area is known as these areas. When you see the India's map, then you will find where it grows mostly. आइए और मैं कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेट्स allow me to describe something more important facts regarding rice agricultural products. देखिए यहाँ एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस्ड। अभी वर्तमान में विभिन्न भारत के भागों में निम्नलिखित तरीके प्रयोग में लाए जा रहे हैं। प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रीमिटिव मतलब पौराणिक। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। कुछ जगहों पर भारत के भागों में यह खेती की जाती है। प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, छोटे जगहों पर, लैंड के छोटे छोटे भागों पर ये किए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ प्रीमिटिव टूल्स, जैसे प्राचीन कालीन औजारों से, लाइक हो, डाव एंड डिगिंग स्टिक्स, एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर, जो आपस के परिवार ही इसमें कार्य करते हैं। डिगिंग मतलब खोदने वाले औजार, हो जो मतलब फावड़ा टाइप के हुए, दिस को जो हल टाइप के हुए। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। तो इस तरह के कृषि को करने के लिए मानसून पर विशेष फोकस रहता है। कोई बाहर के सिंचाई के साधन प्रयोग में नहीं लाए जाते। नेचुरल फर्टिलिटी यानी कि खाद वगैरह प्रयोग नहीं किए जाते थे। गोबर वगैरह और गाछ वृक्ष के जले पत्ते और तने को जला करके यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं नेचुरल फर्टिलिटी के लिए मैन्योर ऑफ द सॉइल, मिट्टी के लिए। एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन।
तो पर्यावरणिक कंडीशंस जो हैं उसको प्रयोग में लाए जाते हैं क्रॉप्स को ग्रोन करने के लिए, उपजाने के लिए। इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तो यह एक जलाने वाली विधि वाली है कि जिसमें जंगल झाड़ को जला दिया जाता है। फार्मर्स क्लियर ए पेच ऑफ लैंड, कुछ भाग को क्लियर करते हैं, घास जंगल वृक्ष हटा करके। प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड्स क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं, तो पालन पोषण करते हैं, किनको, केवल अपने फैमिली को। एंड व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, जब मिट्टी की पैदावार कम हो जाती है, द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड, अन्य जगहों पर जाकर उस भाग को क्लियर करते हैं फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलोज नेचर टू रिप्लेनिश, यह प्रकार के शिफ्टिंग कल्टीवेशन टाइप का है जो परमिशन देता है नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस, यानी नेचुरल प्रोसेस से उसकी उर्वरता को बनाए रखने का काम करता है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ वेरी लो, बहुत कम पैदावार होता है। एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फार्मर के पास पैसे नहीं होते हैं, और अदर मॉडर्न इनपुट्स, मॉडर्न औजार जो होते हैं वो उसको हायर करने के पैसे नहीं होते हैं। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, भारत के विभिन्न भागों में जब आप घूमेंगे जाएंगे तो समझेंगे कि यह विभिन्न नामों से, दिस कैन बी नोन with the different names across the India, and you can name some such types of farming. It is assuming in north eastern, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न भाग में जाइए आप, पहले ईस्टर्न भाग में चले जाइए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आसाम मेघालय जो है ना, इससे वगैरह स्टेट लाइक देखिए, आसाम मेघालय मिजोरम और नागालैंड मिलेंगे, पामलो मणिपुर जो है, एंड दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट, दीपा एक जगह है जहाँ बस्तर छत्तीसगढ़ का जिला है, ठीक है, एंड मणिपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह, एंड ऑफ छत्तीसगढ़, एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आप देख सकते हैं आपका अरेबियन सी साइड में, तो वहाँ यह प्रयोग किया जाता है। और इसको यू कैन यू नेम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कैन यू नेम सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो इस एरिया में यह फार्मिंग किया जाता है। तो झूमिंग, द स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा, जो यहाँ से हट गए फिर दूसरी जगह कर लिए खेती हर सीजन में। इन मेक्सिको, देखिए विश्व स्तर पे बात हो रही है, मिल्पा इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में बोला जाता है। कोनुको इन वेनेजुएला, वेनेजुएला में अमेरिकी एरिया में जाइए, नॉर्थ साउथ अमेरिका देखिए, वेनेजुएला मिल जाएगा आपको, कोनुको, ठीक है। रोका इन ब्राज़ील, ब्राज़ील जाइएगा ना, अमेरिकी भाग है तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, रोका बोलते हैं। मसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में मसोल, एंड लदांग इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में लदांग। रे इन वियतनाम, वियतनाम में रे। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार। और दहिया इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में यह नाम है। पोडू इन और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में यह नाम है। पामा दाबी और कोमान और ब्रिंगा इन ओडिशा, ओडिशा में यह नाम है। कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स कहाँ होता है मालूम है, भारत के नक्शे पर वेस्टर्न पार्ट चले जाइए, वेस्टर्न पार्ट में आप अरेबियन सी आ जाइए, तो वही सचा हुआ स्ट्रेच भाग है बॉर्डर में, वही वेस्टर्न घाट्स है। एंड वैलर और वल्फर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भाग में इसका नाम है, वैलर और वेल्टर। खिल इन द हिमालयन बेल्ट्स, खिल को हिमालयन बेल्ट्स में बोला जाता है। कुरुआ इन झारखंड, कुरुआ बोलते हैं झारखंड में, आदिम भाषा है। एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो झूम की खेती नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बोला जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप ये सब देख लीजिए, ठीक है। तो यह देखिए इसका कुछ फिगर दिया हुआ है। विशेष में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ देख लीजिए। रिन झा lived with her family in a small village at the outskirts of दीफू इन आसाम में एक जगह है। द सी enjoys watching her family members clearing, slashing and burning a patch of land for cultivation, देखिए वही चीज़ है। सी often helps them in irrigating and
द फील्ड्स विथ वाटर रनिंग थ्रू अ बम्बू कैनल फ्रॉम द नियरली स्प्रिंग। बम्बू के द्वारा बनाए जाते बांस से। सी लव्स द सराउंडिंग्स एंड वांट्स टू स्टे हेयर एज लॉन्ग एज सी कैन। जब तक चाहे रह सकती है। बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी of the soil and her family searched a fresh patch of land in the next season. This little girl has no idea about the declining fertility. Fertility जो कम हुआ क्यों हुआ ये आइडिया नहीं है। तो देखिए, कैन यू इमेजिन द टाइप्स ऑफ फार्मिंग रेंजर्स फैमिली इज इंगेज्ड, इसको कहते हैं झूम कल्टीवेशन विभिन्न नामों से। स्लैश इन बर्निंग, कैन यू एनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग्स। जो लोकल एरिया के फसल होते हैं वही उपजाए जाते हैं, विशेष करके एरिया बेस्ड आधारित, ठीक है, नए फसल नहीं होते हैं। तो मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ज्योग्राफी का चैप्टर है, और कमर्शियल। तो इसके लिए धन्यवाद, फिर अगले चैप्टर में मैं बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।